نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب। हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने वालिद साहब से एक दिन कहा, एक बंबई के सफर के अंदर में एक साहब आए और कहा कि हजरत हमारी बच्ची मुर्तद हो गई, सिख के साथ चली गई। तो हजरत ने कहा ऐसे कैसे आपकी बच्ची मुर्तद हो गई, देखते नहीं हो, तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की। फिर उसके बाद हजरत ने पूछा भाई क्यों हुआ ऐसा। कहा उसको हमने आला तालीम के लिए 1989 यानी 1989 की बात है, आला तालीम हासिल करने के लिए हमने उसको कॉलेज में डाला। वहां पर उसको माहौल ऐसा मिला कि उस माहौल में वो बिगड़ गई और इस्लाम और ईमान को छोड़कर रुखसत फरमाते हजरत सर पकड़कर बैठ गए, खामोश बैठे रहे बहुत देर तक। फिर उसके बाद हजरत ने हमारे वालिद साहब को बुलाया, कहा मौली गुलाम इधर आओ। कहा जी हजरत। कहा एक काम करो, आप अपने यहां पर असरी तालीम दीनी माहौल में शुरू करो। कहा देखो ये बच्ची गलत माहौल की वजह से ईमान से महरूम हो गई, मुस्तकबिल में हमारे बच्चे और बच्चियां ये आला तालीम हासिल करना चाहेंगे। अगर हमने अपने माहौल के अंदर में इनके लिए तालीम का इंतजाम नहीं किया तो ऐसी बेशुमार हमारे बच्चे और बच्चियां ईमान से मुर्तद हो जाएगी। उनका ईमान बचाने के लिए काम करना जरूरी है। तो हमारे वालिद साहब ने कहा हजरत मुफ्ती लोग फतवा देना शुरू कर देंगे कि ये मौलवी बिगड़ गए। कहा भाई देखो हमें तो अपनी नस्लों का ईमान और इस्लाम बचाना है, लिहाजा इसके बगैर हमारे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। बहरहाल हजरत ने कहा कि भाई शुरू करना है। उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम जो थे अब्दुर्रहमान अंतुले थे, मरहूम अब्दुर्रहमान अंतुले, तो वो हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो हजरत उनके पास ले गए और कहा कि भाई ये मेरे बेटे की तरह है मौलाना गुलाम, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप असरी तालीम कॉलेज वगैरह शुरू करो। अब हम मौलवी लोग हमको कुछ समझता नहीं इसमें, आप बताओ क्या करना चाहिए। वो बड़े ज़हीन आदमी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, आप पहले ITI शुरू करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इसको हैंडल कर सकते हो या नहीं। होशियार आदमी थे। तो 91-92 के अंदर में ITI शुरू हुआ। 6 महीने के बाद हजरत कारी सिद्दीक साहब बांदा से सफर करके रक्कल को आए और आए असर से पहले पहुंचे। और मैं उस जमाने में पढ़ता था, हिफ्ज क्लास पढ़ता था। तो हजरत ने पहली सफ में हजरत आए और वालिद साहब से पूछने लगे कि भाई वो अपने जो ITI शुरू हुआ उसके बच्चे कहाँ हैं। तो वालिद साहब ने कहा ये हजरत यहीं बैठे हुए हैं। कहा ये तो सब मदरसे के बच्चे, कहा सब मिक्स है। कहा अच्छा। अब नमाज हो गई, 5-10 मिनट आपने असर के बाद खिताब किया और फिर उसके बाद कहा कि भाई वो जो कॉलेज पढ़ते हैं वो बच्चे बैठे रहे। तो ITI वाले बच्चे बैठे रहे, बाकी सब चले गए। तो हजरत ने उनको देखा तो हजरत के चेहरे पर खुशी के आसार थे, बहुत खुश हुए। कहने लगे मौलवी गुलाम हम तो कामयाब हो गए भाई, हम तो कामयाब हो गए। कहा क्यों हजरत। कहा देखो इन बच्चों की तो जिंदगी बदल गई। फिर उन बच्चों से बात करने लगे तो वो बच्चे रोते हुए कहने लगे कि हजरत हमको तो इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, यहाँ आकर हमने नमाज भी सीखी, यहाँ आकर हमने कुरान भी सीखा, यहाँ आकर हमने दीन भी सीखा, यहाँ माहौल अच्छा मिला तो हमारी तो जिंदगी बन गई। तो अब हजरत कारी सिद्दीक साहब ने कहा कि मौलवी गुलाम अब रुकना नहीं, काम शुरू कर दो। फिर वापस वालिद साहब को लेकर गए मुंबई और फिर हजरत कारी सिद्दीक साहब से मिले, अब्दुर्रहमान अंतुले से मिले और उनसे कहा कि भाई मौलवी सब संभाल लेगा, मास्टर को भी संभाल लेगा और टीचर को भी संभाल लेगा और प्रोफेसर को भी संभाल लेगा, हमारा तजुर्बा सक्सेस है, कामयाबी। कहा ठीक है। अब उन्होंने सोचा और सोचने के बाद कहा कि अब आप BOMS कॉलेज शुरू करो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। कहा क्यों। कहा उसमें उर्दू मीडियम होता है तो आपको सारे अपने बच्चे मिलेंगे। बड़ा ज़हीन आदमी थे वो। तो फिर उसके बाद 96-97 के अंदर में हमारे यहाँ पर BOMS कॉलेज शुरू हुआ। अब 96 में किसी साहब ने वालिद साहब के खिलाफ किताब लिखी, मौल साहब ने, मौलवी आबाशत के चुप नशवत, उसने किताब लिखी अब्बा के खिलाफ और उसमें लिखा कि मौलवी सब मदरसे के माहौल को बिगाड़ रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो कारी सिद्दीक साहब अपनी वफात से 6-8 महीने पहले आए तो वालिद साहब ने कहा कि हजरत मैंने कहा था ना कि इतना आसान नहीं है, इस कौम के अंदर में काम करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो हजरत ने कहा कि बात तो सही है आपकी। कहा क्या हुआ? कहा कि देखो हजरत, पूरी किताब लिख डाली। कहा अच्छा। तो हजरत ने कहा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं मौलवी गुलाम। हजरत ने यूं कहा कि उसको फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वालिद साहब से मुखातब, कोई रावी नहीं, मैं खुद सुनने वाला अपने कानों से, कहने लगे कि मौलवी गुलाम, ये इस बात की निशानी और अलामत है कि आपका और हमारा ये काम अल्लाह के यहां मकबूल हो गया है। कहा इसको कचरा के डब्बे में फेंक दो। फिर हजरत ने अजीब जुमला कहा, कलंदर हर जगो यद्दी दगोयत, कलंदर जो कहता है वो सही कहता है। हजरत ने कहा कि मौलवी गुलाम, ये 20 साल के बाद ये मौलवियों को समझ में आएगा कि ये उम्मत की सबसे बड़ी जरूरत है। कहा तुम तुम्हारा काम करते जाओ, हमारा मकसद ईमान बचाना हमारे बच्चों का, और अल्लाह के सामने हमें जवाब देने से अपने आप को बरी करना है कि अल्लाह हमें यह ना पूछे कि तुम्हारे बच्चे मुर्तद हो रहे थे, तुमने क्या इंतजाम किया। हम तो कह देंगे कि अल्लाह हमने तो हमारे इदारे खोल दिए थे, हमारे मदरसे के माहौल में हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लिहाजा हम अल्लाह के सामने बरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद वालिद साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो माशाल्लाह फिर इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डीएड कॉलेज शुरू हुई, बीएड कॉलेज शुरू हुई, फिर उसके बाद डी फार्मेसी शुरू हुई, बी फार्मेसी शुरू हुई, एम फार्मेसी शुरू हुई, फिर उसके बाद जामिया की बहुत सारी ब्रांचों में कॉलेज शुरू हुई, और 2011 में वालिद साहब ने एमबीबीएस कॉलेज का प्लान बनाया, और 2013 में एमबीबीएस कॉलेज भी शुरू हो गई। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की निगरानी में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। एक एमबीबीएस कॉलेज जिसमें 14 पीजी कोर्स है, जिसमें 50 मुसलमान बच्चे हर साल पीजी करते हैं, और एमबीबीएस में 150 बच्चे, 150 का इंटेक है, हर साल 150 बच्चे मुसलमान डॉक्टर बनते हैं इस्लामी माहौल के साथ। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टरी के साथ हाफिज भी बन जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बीओएमएस कॉलेज में प्रोग्राम में मैं एक दिन गया तो उन्होंने बताया कि 72 बच्चे हमारे रिकॉर्ड में ऐसे आए हैं जिन्होंने डॉक्टरी के साथ हिफ्ज भी मुकम्मल कर लिया। तो ये उम्मत की जरूरत है। अल्लाह जब चाहता है जिससे चाहता है काम लेता है। अल्लाहुम्मा जअलना मफातिहन लिल खैरी व मगालिकन लिश्शर। अल्लाह हमें खैर की चाबी बनाए और शर का ताला बनाए। आज ये उम्मत बड़ी अजीब उम्मत है। आज हमारी उम्मत को कदर नहीं है। नहीं, जो भी काम हो दीन का, तालीम का, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए।